हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। इस बारे में पूरे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेट द्वारा कैसे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाएगा या इलेक्ट्रिक करंट द्वारा कैसे मैग्नेट को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर हम 4 लेक्चर में डिवाइड किए हैं। इस चारों चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंपास द्वारा कैसे प्लॉट किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के 3 जो प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और अर्थ द्वारा जो मैग्नेट जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले लेक्चर में। ठीक है, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। कि अगर करंट कहीं किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इस मैग्नेट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, मतलब एक स्टेट वायर हो, उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। मैक्सवेल लाइट एंड थंब रूल पढ़ेंगे कि कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर अगर करंट को फ्लो करा रहा है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, वो मैक्सवेल लाइट एंड थंब रूल बताता है, तो इसमें ये पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर वो सर्कुलर लूप में है, मतलब एक सर्कल के शेप में है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग मैं ये भी बताऊँगा कि लूप क्या होता है, कॉइल क्या होता है और सोलेनॉइड क्या होता है, इन तीनों में क्या अंतर होता है वो भी हम यहाँ कवर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड जो होता है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है वो हम ये सारे टॉपिक हम सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग, हमारे अंदर भी मैग्नेटिक पावर होता है, हमारे अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे जिसे हम बायोमैग्नेटिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाए तो उस पर कैसा फोर्स एग्जर्ट होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे जो यही बताता है कि जो जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें एक फोर्स एग्जर्ट होगा जिससे वो करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करने लगेगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे जो कि हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन मालूम हो तो उसका उस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम डीसी मोटर भी बोला जाता है। तो थर्ड लेक्चर में ये सब टॉपिक कवर किया जाएगा। और लास्ट फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कि मतलब मैग्नेट द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लक्स क्या होता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, इसमें फ्लक्स पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग कॉइल एंड बार मैग्नेट, कॉइल और बार मैग्नेट द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल, दो कॉइल के द्वारा जो करंट इंड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ेंगे जिसे डीसी और एसी करंट भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे जिसमें एसी जनरेटर आता है और डीसी जनरेटर आता है। तो ये सब टॉपिक हम पूरे ये 4 लेक्चर में हम जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। A magnet is a material that produces a field that attract or repel other such material of magnetic nature। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैग्नेट होगा वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। जैसे ये मैग्नेट है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसमें अगर कोई मैग्नेटिक नेचर का मटेरियल जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट जिसे हम फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं,
अगर ये रखे जाएं तो इस पर एक फोर्स एग्जर्ट होगा इस मैग्नेट के द्वारा, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेट क्या होता है, टेस्ला होता है। अब मैग्नेट हैज़ टू पोल नियर इट्स एंड। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, जैसे यहाँ एन लिखा है, इसका मतलब होता है नॉर्थ, और एस मतलब साउथ। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके दो पोल होते हैं। देखिए, जो दो पोल होते हैं, अगर लाइक पोल हम आपस में एक पास लेकर आएँ, जैसे ये मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल एक पास लाएँ, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब लाइक पोल हमेशा रिपेल करता है, और अनलाइक पोल, जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो लाइन है इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं, वो आगे हम देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि मैग्नेट जो होता है वो कैसे वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है हाउ डू मैग्नेट वर्क। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो सबको जानना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं हम मैग्नेट काम कैसे करता है। हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसके पास अगर हम आयरन, निकल या कोबाल्ट लेकर आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन और सब जो एटम्स होते, मेटल होते हैं, या मेटल या नॉन मेटल, उनको लेकर जाया जाए मैग्नेट के पास तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ मैटर होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बाकी सब अधिकतर मैटर या मटेरियल्स होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट से। तो पहले हमको जानना चाहिए कि मैग्नेट होता क्या है, कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट होता है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि जितने भी एटम होते हैं, वो जितने भी एटम कर रहे हैं, जितने भी मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो एटम से बने होते हैं, ठीक है। और नाइन्थ में हम लोग पढ़े ही हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बीच में देखिए न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। ये ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, ये उस पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हमारा न्यूक्लियस क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम होता है, उसमें बीच में सन होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, अर्थ, हमारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। वैसे ही एटम का भी स्ट्रक्चर होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और अपने ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करता ही है, अपने अपने एक्सिस पे भी वो क्या करता है, स्पिन करता है, ठीक है ना। तो ये सब तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं कि जब भी चार्ज का किसी भी क्लोज सर्किट में फ्लो होगा तो उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो करंट इंड्यूस हो जाएगा जब चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो कैसे होता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा तो उसमें चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो होगा तो उसमें करंट जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे ही एटम में भी तो चार्ज जो है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इस ऑर्बिट में तो उस चार्ज का फ्लो होगा, जब चार्ज का फ्लो होगा इस ऑर्बिट में तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। और जब करंट इंड्यूस होगा तो अभी हम टॉपिक इस चैप्टर के बारे में पढ़े हैं कि जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक ना। तो इस एटम में क्या होगा, हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन इसका मतलब तो सारे एटम में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए, लेकिन कुछ ही मैटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये ऑर्बिट है इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर से रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, तो ये मैग्नेटिक नेचर को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मोस्टली एटम जो होते हैं वो उनके पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक नेचर को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए वो टीनी मैग्नेट की तरह काम नहीं करते हैं, ठीक ना। लेकिन कुछ एटम जो होते हैं जिन्हें फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं, ठीक ना, जैसे आयरन हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिनका जो मैग्नेटिक नेचर होता है वो कैंसिल आउट नहीं होता, इसलिए वो सब एटम में हल्का सा मैग्नेटिक इफेक्ट रह जाता है, इसलिए वो सारे एटम वो क्या करते हैं, टीनी मैग्नेट की तरह, देखिए लिखा ना, सो एटम बिहेव एज अ टीनी मैग्नेट,
वो सब एटम क्या होते हैं, टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ देख लेते हैं, तो ऐसे एलिमेंट जो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, उनमें पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए एक कंपाउंड है, ठीक ना, इसमें क्या है, बहुत सारे एटम हैं, ठीक, सारे में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना। जैसे टीनी, मान लीजिए एक एटम में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो वो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए ये एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो एक कंपाउंड जो होता है वो बहुत सारे एटम से बना होता है, ठीक ना। तो सारे एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन में नहीं है। इसका मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, इसका मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, इसका मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, इसका मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है। तो सारे एटम का मैग्नेटिक फोर्स क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है। इसलिए अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसका काउंट किया जाता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ देखिए, ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस इन अ मटेरियल आर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। सारे में जो भी इंड्यूस हुए हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। दस दे कैंसिल आउट ईच अदर, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। देयर रिजल्टेंट बिकम जीरो, अब इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, मैग्नेटिक नेचर का जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक नेचर होते हुए भी ये मैग्नेटिक पावर शो नहीं करते हैं। जैसे आयरन हुआ, आयरन के पास ले जाए तो मैग्नेटिक नेचर नहीं शो करेगा, वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उनका टोटल जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो जीरो हो जा रहा है, ठीक ना। तो इन केस में लिखा ना, इन सच केस द मटेरियल डज नॉट बिहेव लाइक मैग्नेट। अब इन केस में ये जो मटेरियल है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके पास कोई मैग्नेट, हम परमानेंट मैग्नेट, ठीक ना, जैसे बार मैग्नेट को लेकर आया जाए तो क्या होगा। देखिए ये वाला जो हेड है ये नॉर्थ दिखाता है, ये जो टेल है उसका वो साउथ दिखाता है। तो जब इसके पास अगर साउथ वाला, मान लीजिए ये वाला, इसको मैं यहाँ लगाया फिगर को बना दिया, तो यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट ले आ जाए, ठीक ना, और इधर जो इस साइड हमारा साउथ हो और इस साइड नॉर्थ हो, तो साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके सारे हेड क्या हो जाएंगे, नॉर्थ की तरफ, इसके साउथ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सारे हेड एक साइड हो जाएंगे और टेल तुम्हारा आपका पीछे हो जाएगा। इसलिए सारे फोर्स जो होते हैं इसके एक लाइन में हो जाएंगे। और जब सारे फोर्स एक लाइन हो जाएंगे तो इधर वाला नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, इधर वाला साउथ की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पे कोई मैग्नेट लाएंगे तो ये क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, ठीक ना। इसलिए आयरन पहले तो मैग्नेटिक नेचर का होता है, लेकिन मैग्नेट शो नहीं करता है मैग्नेटिक पावर। लेकिन जब उसके पास कोई मैग्नेट लेकर आते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक ना। समझ में आया। चलिए, तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं उन्हें फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। फेरो मतलब होता है फेरस, ठीक ना, और फेरस का मतलब होता है आयरन। तो आयरन जो होता है सबसे अच्छा मैग्नेटिक नेचर का मटेरियल माना जाता है, ठीक है। तो इसमें फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट में तीन आते हैं, आयरन, निकिल और कोबाल्ट, ठीक है। आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक में। चलिए, अब आते हैं हम परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, अ मैग्नेट मेड अप ऑफ सर्टेन एलॉय ऑफ आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग टाइम एंड आर देयर फॉर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। ऐसे मैग्नेट जो आयरन, निकिल और कोबाल्ट के एलॉय से बने हों, ठीक ना, बस आयरन के ना बने हों, इन तीनों के या दोनों के या और किसी भी आयरन का मिक्स कर दिया जाए किसी और एलिमेंट से, तो उनका एलॉय बन जाएगा। एलॉय मतलब होता है मिक्सर ऑफ मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक ना। तो ऐसे जो एलॉय बन जाते हैं, इन इनमें जो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है वो बहुत लंबे समय तक उसमें रहता है, मैग्नेटिक पावर बहुत लंबे समय तक शो करता है। तो ऐसे मैग्नेट को हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि वो हमेशा उसमें मैग्नेटिक पावर रहेगा, ठीक है ना। वो जो डायरेक्शन दिखाया ना एक लाइन में, परमानेंट मैग्नेट में सारे मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं, तो इसलिए ये इन्हें परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं बहुत अलग दूसरे दूसरे साइज में रहते हैं, मतलब अलग अलग साइज में बनते हैं। जैसे बार मैग्नेट हो गया, रॉड मैग्नेट हो गया, डिस्क मैग्नेट हो गया, रिंग हो गया, हार्सो हो गया। बार मैग्नेट देखिए, ये वाला जो मैग्नेट है इसे बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक ना। रॉड मतलब सिलिंड्रिकल टाइप का कोई हो, डिस्क मतलब सीडी सीडी देखें ना, सीडी जैसा हो, ठीक है। रिंग में बीच में होल हो, ठीक है। हॉर्सो मतलब जो यू शेप में हो, देखिए यहाँ यू दिखा ना, यू शेप में जो मैग्नेट होता है उसे हॉर्सो मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब परमानेंट मैग्नेट होता है।
कंपास आप जो यूज़ करते हैं उसमें जो नीडल होता है वो भी परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा स्पेस, जैसे ये देखिए मैग्नेट है, इसके चारों तरफ का वह स्पेस जिसमें इसका जो फोर्स है वो एग्जर्ट हो, मतलब कोई मैग्नेटिक नेचर का मटेरियल इसके पास इसके फील्ड में लाया जाए तो इसका जो फोर्स है उस पर एग्जर्ट हो, तो जितनी एरिया में वो फोर्स एग्जर्ट होगा उतने एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है ना, समझ नहीं? एरिया अराउंड द एरिया अराउंड दिस मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, जो भी एरिया इसके मैग्नेट के सराउंडिंग एरिया होगा जहाँ पे इसका फोर्स एग्जर्ट हो, ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजरी लाइन होता है जो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉन किया जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मैग्नेट द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन देखिए नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंड होता है। तो इसका मतलब है इस मैग्नेट द्वारा जो भी इस मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ एग्जर्ट होता है। ठीक है, तो ये फील्ड लाइन एक इमेजरी लाइन होता है जो इसके फोर्स के डायरेक्शन को शो कर रहा है कि कहाँ से ये किस डायरेक्शन में ये एग्जर्ट होता है। ठीक है, और इसलिए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से बिगिन होता है और साउथ में आके एंड होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिया हो और यहाँ पे ना दिया हो कि कौन सा ये पोल है, नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, तो हमेशा जान लीजिए जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ से बिगिन होता है उस पोल को हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर हो रहा है या एंड हो रहा है उस डायरेक्शन उस पोल को हम साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉन कैसे किया जाता है ये हम देखते हैं। एक वाइट शीट पेपर लीजिए जिसको हॉरिजॉन्टली प्लेस रख लीजिए। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को प्लेस कर देंगे और इसके चारों तरफ क्या करेंगे, हम कंपास कंपास को ले आएंगे और उसके डायरेक्शन को नोट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक कंपास को यहाँ रखे तो इसका डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, नीचे साउथ की, यहाँ नॉर्थ है तो हमेशा ये साउथ को अटैक करेगा, तो साउथ वाला नीचे होगा और नॉर्थ वाला ऊपर होगा। तो यहाँ पे डॉट करके पॉइंट कर देंगे, फिर यहाँ पे कंपास लाएंगे, फिर यहाँ पे डॉट कर देंगे, तो ऐसे ये एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इस कंपास को ऐसे लेते जाएंगे तो एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे एक लाइन ड्रॉन हो जाएगा, फिर यहाँ पे रखेंगे तो एक लाइन ड्रॉन हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे लाइन बना लेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने का। दूसरा तरीका है कि किसी मैग्नेट के बार मैग्नेट के ऊपर किसी ग्लास को या प्लास्टिक को, से यहाँ पर देखिए इस बार मैग्नेट के ऊपर एक कोई ग्लास को प्लेस कर देंगे। ठीक है, और उस पर आयरन के छोटे छोटे जो कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसको स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, तो इस आयरन आयरन क्या होगा, ये अपने आप कुछ टाइम बाद इस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करने लगेगा। तो दो तरीके से हम इसके फील्ड लाइन को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के तीन प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और एंड कहाँ पे होता है, साउथ साउथ पोल में, मतलब नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और साउथ पोल में हमेशा क्या होता है, एंड होता है। पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल ऑफ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं पोल पे क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। अभी देखें हम लोग यहाँ पे
देखिए ये पोल है। देखिए यहाँ पे जो मैग्नेट फील्ड लाइन है ये बहुत पास पास है, बहुत क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बहुत पास पास है, लेकिन और जगह पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत वाइडली सेपरेट है। ठीक है, बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल। पोल के पास वो बहुत क्लोजर रहेंगे, बहुत पास पास रहेंगे, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड टू अदर अदर प्लेस। लेकिन वो और जगहों पे क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द पोल एंड वीकर एट द अदर प्लेस। इसका मतलब वो ये होता है कि जहाँ पे ये क्लोज होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा पास पास होंगे, वहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वहाँ पे स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दूर दूर है, वहाँ पे इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो वीक होगा। ठीक ना, तो हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बहुत क्लोज है। तो इसका मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, बाकी जगह उसका मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मतलब क्रॉस नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया। ठीक है, अब कोई दूसरा लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो जाए, मतलब इसको क्रॉस कर जाए, तो ऐसा क्या पॉसिबल है, अगर इस कंपास से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस किया है, तो यहाँ पे इस कंपास को ले आएंगे, तो इसका मतलब ये कंपास दो डायरेक्शन दिखाएगा, तभी ना एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, एक कंपास एक जगह एक ही डायरेक्शन दिखाएगा। तो ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, यही इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। तो याद रखिए, पहली प्रॉपर्टी है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ में एंड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है। बाकी जगह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वीक होता है बाकी जगह। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो अर्थ है हमारा वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसलिए कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम अर्थ पे रखें तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन शो करता है। जैसे कंपास, कंपास को अगर यहाँ पे कहीं पे भी अर्थ पे रखा जाए तो एक एक जो हेड होता है उसका वो नॉर्थ की तरफ शो करेगा और जो टेल होगा वो साउथ की तरफ शो करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो अर्थ का जो शेप होता है, ठीक ना, मतलब अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन लेयर में डिवाइड किया गया है। ऊपर क्या होता है, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। जो बीच का हिस्सा होता है उसे कोर बोलते हैं। ठीक है, कोर जो है वो निकिल और आयरन का मिक्सचर होता है। ठीक है, और इतना ज़्यादा अर्थ के कोर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोल्टेन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होता है। और ये जो कोर है उसका वो इसलिए एक बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करने लगता है। ठीक है ना, अब ये बार मैग्नेट जो होता है, अर्थ का जो मैग्नेट होता है वो ऊपर वाला हिस्सा साउथ की तरफ शो करता है और नीचे वाला हिस्सा नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन जियोग्राफिकल एक्सिस, अर्थ का जो जियोग्राफिकल एक्सिस है वो ऊपर नॉर्थ पोल माना जाता है और नीचे क्या माना जाता है, हम लोग साउथ पोल मानते हैं। तो जब कंपास लाते हैं तो कंपास का जो हेड होता है, जो नॉर्थ पोल होता है, वो अर्थ के मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है जो ऊपर है। तो इसलिए हमारा कंपास हमेशा ऊपर नॉर्थ की तरफ दिखाता है जो कि हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है, और नीचे हमेशा साउथ दिखाता है। ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो अर्थ का मैग्नेट है वो हमारे जियोग्राफिकल एक्सिस से 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब 15 डिग्री से झुका हुआ है। इसलिए अगर हम अर्थ के मैग्नेट से कंपास की डायरेक्शन से अगर हम चलें तो हम एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा सा दूर पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जियोग्राफिकल एक्सिस और हमारा अर्थ का मैग्नेट है वो एक दूसरे से 15 डिग्री से झुके हुए हैं, मतलब 15 डिग्री दूर है। ठीक है,
अर्थ जो है, अर्थ का जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक करंट से जनरेट होता है, ठीक है ना। इसलिए इस टाइप के मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अर्थ एक ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे कि ऐसे मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट से जनरेट होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा जनरेट होता है, उस मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे वाले वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।